अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी डिस्कस करेंगे। यानी एक्सरसाइज 1.2 में जो टॉपिक है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसके थ्योरी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इसमें है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है रो मैट्रिक्स। सो व्हाट इज़ ए रो मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स विच हैज़ वन एंड ओनली वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। यहाँ पे देखें वन रो वन रो वन रो, कॉलम यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम, यहाँ पे 4 कॉलम, कॉलम जितने भी हो जस्ट रो वन होना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो ये इसके एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विच हैज़ वन एंड ओनली वन कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। यहाँ पे देखें वन कॉलम और यहाँ भी वन कॉलम, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हम ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस कर चुके हैं, मगर यहाँ पे दोबारा इसको हम डिस्कस करते हैं। ए मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है इसका देखें 2/2, ये भी 2/2, ये 1/1, 3/3 भी हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर नहीं होगा वो रेक्टेंगुलर होगा। मीन्स a matrix whose number of rows and columns are not equal is called rectangular matrix. A matrix whose number of rows and columns are not equal is called a rectangular matrix. तो इसके कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज़ हमारे पास है ये सारे रेक्टेंगुलर है। रो और कॉलम मैट्रिक्स जो है ना वो रेक्टेंगुलर, क्योंकि वो स्क्वायर नहीं है। नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो सारे मैट्रिक्स है ये रेक्टेंगुलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 1/2। तो ये देखो बराबर नहीं है, तो ये रेक्टेंगुलर है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स लिख लें ए बी, तो ये भी रेक्टेंगुलर है। ये क्या है इसका ऑर्डर 2/1। ठीक है, इसी तरह 3/2 का एक मैट्रिक्स बना लें 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो ये भी हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ई ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो बट उसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, इसका नल मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो सकता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर of which all elements are zero is called null or zero matrix. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। स्क्वायर भी ले सकते हैं 0 0 0 0, इस तरह भी ले सकते हैं 0 0, ये भी हो सकता है 0 0। ठीक है, और हम इसको डिनोट करते हैं ज़ीरो से, सॉरी ओ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ओ। और अगर इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2, तो हम इसके साथ छोटा सा लिख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में 2/2। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2/2 है, तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस तरह होंगे। ठीक है,
तो ये सारा नल मैट्रिक्स के बारे में था। तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, इस नल मैट्रिक्स की मिसाल नंबर में ज़ीरो की तरह है। अगर हम नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ ऐड करते हैं तो वही रिज़ल्ट आएगा। जिस तरह हम ज़ीरो को किसी के साथ भी ऐड करते हैं तो वही रिज़ल्ट आता है। 4 + 0 = 4। इसी तरह दिस मैट्रिक्स प्लस ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ अगेन इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, इसका जो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। तो व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स? तो इसकी आप एग्जांपल ले लेते हैं। हम इसमें 2/2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2/2 ले सकते हैं या 3/3 ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2/2 लें, लेट्स से यहाँ पे 1 0 0 2, तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन होती है, उसका साइज़ अगर 6.5 इंचज़ है तो वो क्या है, उसका डायगोनल का लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट ज़ीरो है और डायगोनल जो है ना वो नॉन ज़ीरो है। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर हम 3/3 का एक लें, 2 0 0 0 1 0 0 0 -3, तो स्टूडेंट्स इसको हम, दिस इज़ कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मेन डायगोनल, क्योंकि ये भी डायगोनल है बट दिस इज़ मेन डायगोनल। ठीक है, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो है और बाकी सारे ज़ीरो है, तो दिस इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसकी दूसरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल ये भी हो सकती है कि यहाँ पे मैं लिखूँ 1 0 0 और ये 0, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट, क्योंकि डायगोनल में एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन ज़ीरो है। तो दिस इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। कभी कभी लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि इज़ दिस ए डायगोनल मैट्रिक्स? तो दिस इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि जो मेन डायगोनल है उसमें से ये जो मेन डायगोनल है दिस इज़ स्टिल नॉन ज़ीरो, इवन इट हैज़ 1 0 एलिमेंट, मगर एज ए होल ये नॉन ज़ीरो है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जो डायगोनल होगा, बट इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो, जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स in which the diagonal elements are equal। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि a diagonal matrix in which the diagonal elements are equal is called a scalar matrix। ठीक है, या a square matrix in which the main diagonal elements a square matrix in which the main diagonal elements are equal। इक्वल होंगे बट नॉन ज़ीरो होंगे। A square matrix in which the main diagonal elements are equal, non-zero, and the remaining are zero, and the remaining elements are zero। ठीक है, तो मेन डायगोनल में सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। 2 0 0 2, देखो डायगोनल में इक्वल एलिमेंट्स हैं। 1 0 0 1, डायगोनल में ये इक्वल है। 3/3 ले लें,
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। तो यहाँ पे आप देखें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है, तो दिस इज़ ए स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट इज़ अ टाइप ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज़ अ टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स जो है ना ये सब टाइप है डायगोनल का। अब ये जो एलिमेंट है ये स्केलर है बट दिस इज़ आल्सो डायगोनल, क्योंकि डायगोनल के लिए शर्त है कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ऑलरेडी नॉन ज़ीरो है बट इट हैज़ एन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ दैट द डायगोनल एलिमेंट्स विल बी इक्वल। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन है नॉन ज़ीरो, यहाँ पे कंडीशन है नॉन ज़ीरो के साथ इक्वल भी। और एच में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसमें फिर इसके साथ और कंडीशन है, वो ये कि आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो दिस इज़ ए सब टाइप ऑफ ए स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए स्केलर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल आइडेंटिटी इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। या हम ये भी लिख सकते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which all the diagonal elements are equal to 1. A square matrix in which the main diagonal elements are equal to 1 is called identity matrix. ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना वो आपके पास हो सकता है 1 0 0 1 और ये भी हो सकता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ें। इसकी मिसाल 1 की तरह है, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स में 1 है ना, जब हम किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही रिज़ल्ट आ जाता है। इसी तरह ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, इसको अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, इसको अगर आप इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ही मैट्रिक्स दोबारा आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इसके नेक्स्ट जो टाइप है वो कौन सी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, इट कुड बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स obtained by interchanging mutually the rows and columns in A is called the transpose of a matrix A denoted by A। इसके ऊपर जो है ना सुपरस्क्रिप्ट में T होना चाहिए, सबस्क्रिप्ट नीचे होता है छोटा सा और सुपरस्क्रिप्ट ऊपर होता है छोटा सा। ठीक है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 4, इसके रो को कॉलम में चेंज कर लें, ये जो रो है ये चेंज हो जाएगा किस में, कॉलम में। देन A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये रो जो है ना वो कॉलम बन जाएगा 1 2, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 4। तो यहाँ पे आप देखें ये जो रो है वो यहाँ पे कॉलम बन गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A। ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर भी हो सके, डजंट हैव टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर है B 1 2
तो इसका जो ट्रांसपोज है वो क्या बन जाएगा, बी ट्रांसपोज, ये जो रो है वो कॉलम बन जाएगा 1 2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि अगर एक मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर है तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी symmetric matrix if A का ट्रांसपोज ले और वापस A आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है लेट्स से A हमारे पास है 1 2 2 4। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में चेंज करें, 1 2 और यहाँ पे 2 4। अब चेक करें दोनों बराबर है, हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, अब स्टिल ये बराबर है, इम्प्लाइज दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, हिंस A इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये है कि हमने ए मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है कि इसका हमने ट्रांसपोज लिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और उससे वापस वही मैट्रिक्स आ गया, तो इस वजह से इस ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हिंस ए इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Skew symmetric matrix. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है कि हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स is called square matrix A is called skew symmetric. Skew symmetric. Skew symmetric if किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो A नहीं आएगा, माइनस A आ जाए तो उसे हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, इफ़ A इज़ इक्वल टू 0 माइनस 3 3 0। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज लें तो A ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर दें, 0 माइनस 3 से क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस 3 रो से कॉलम आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा रो ये भी कॉलम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस तरह करें कि इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें। इस हालत में देखो बराबर नहीं है, मगर अगर हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें या इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A। ठीक है, तो इस तरह करें कि इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस A इज इक्वल टू, इन सब के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करें कि A ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में बराबर है।
ठीक है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो इस वजह से ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज लें और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करें, तो ये ए ट्रांसपोज और माइनस ए ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है, और यही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। दैट इज़ वाई ए इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये पूरी जो है ना थ्योरी थी एक्सरसाइज 1.2 की। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।